हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लाइट आउट। ये एक हॉरर मूवी है और इसमें एक हॉरर मिस्ट्री को दिखाया गया है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के मूवी की ओर बढ़ते हैं और मूवी की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पॉल को दिखाया जाता है जो वीडियो कॉल पर अपने बेटे से बात कर रहा होता है। मार्टिन अपने फादर से कहता है कि उसकी मदर की तबीयत फिर से एक बार खराब हो गई है और वो अकेले में किसी से बातें कर रही है। मार्टिन के फादर मार्टिन से कहते हैं, डोंट वरी, मैं घर आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पॉल के असिस्टेंट रूम की लाइट ऑफ कर रही होती है। तो लाइट ऑफ करते ही उसे वहां किसी का शेडो नजर आती है और जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वो शेडो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन दोबारा से लाइट ऑफ करने पर वो शेडो वहां वापस दिखाई देने लगती है। वो भयानक साया बार बार नजर आ रहा था। फिर वो असिस्टेंट देखती है कि वो शेडो बिल्कुल उसके करीब आ चुकी है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। असिस्टेंट पॉल के पास आती है और उसे बताती है कि उस रूम में कोई है, मगर पॉल कॉल पर किसी के साथ बिजी होने की वजह से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे घर जाने के लिए कहता है। असिस्टेंट भी जाते हुए पॉल को बी केयरफुल कहकर वहां से चली जाती है। फिर पॉल भी घर जाने के लिए निकलता है तो उसे भी वो भयानक साया नजर आता है। पॉल देखता है कि वो साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। पॉल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो साया पॉल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और उसके पैरों में उस साये के नाखूनों के गहरे जख्म बन जाते हैं। वो साया पॉल के बिल्कुल सामने आ जाता है। फिर पॉल को रियलाइज होता है कि ये साया सिर्फ अंधेरे में ही रह सकता है और ये बात सच भी थी। ये रोशनी में नहीं आ सकती थी। फिर पॉल भागकर अपने ऑफिस में आता है और अंदर से अपने रूम को लॉक कर लेता है और तभी ऑफिस की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। उसी दौरान वहां कोई ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहां कोई नहीं होता और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल को पीछे से कोई और खींच कर ले जाता है और पॉल को मारकर फेंक देता है। सीन चेंज होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन जो सोने के लिए जा रहा होता है, लेकिन बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसकी वजह से वो नहीं सो पाता। फिर वो चेक करने जाता है तो वो देखता है कि उसकी मदर अंधेरे में किसी से बातें कर रही होती है। मार्टिन की मदर सोफी जब मार्टिन को देखती है तो वो कहती है कि हमने तुम्हें जगा दिया, जिस पर मार्टिन काफी डर जाता है। मार्टिन हैरान हो जाता है कि वहां पर उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। फिर उसकी मदर ने ऐसा क्यों कहा कि हमने तुम्हें डरा दिया। मार्टिन फिर से अपने रूम में सोने जाता है तो वो अपनी माँ को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी माँ के बिल्कुल साथ एक भयानक पंजे नजर आते हैं। मार्टिन उन्हें देखकर काफी डर जाता है और भागकर अपने रूम में चला जाता है। मार्टिन जब अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने रूम में बिस्तर पर जाता है तो कोई उसके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। साथ ही उसके रूम की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है और डर की वजह से मार्टिन पूरी रात नहीं सो पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में मार्टिन जो है स्कूल में ही सो रहा होता है। फिर चाइल्ड वेलफेयर उसकी मदर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी मदर से कांटेक्ट न होने के कारण वो उसकी सौतेली बहन रेबिका को वहां बुला लेते हैं। रेबिका और मार्टिन की मदर एक ही थी। मार्टिन की टीचर रेबिका को बताती है कि मार्टिन हफ्ते में तीसरी बार स्कूल में सोया है और आज भी मार्टिन स्कूल में आते ही सो गया। फिर रेबिका मार्टिन को सोफी के घर ले आती है। रेबिका मार्टिन से पूछती है कि मदर किसी से मिलती जुलती है या नहीं। इस पर मार्टिन रेबिका से कहता है कि मदर सिर्फ डायना से मिलती है। तब रेबिका हैरान हो जाती है कि डायना जैसा तो कुछ भी है ही नहीं। रेबिका अपनी मदर के पास आती है और उन दोनों के बीच काफी नोकझोंक भी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब मार्टिन अपना बैग पैक कर रहा होता है तो उसे अपनी माँ के रूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो अब उन आवाजों को सुनने जाता है तो वो काला साया मार्टिन को फिर से डरा देता है। रेबिका अपनी माँ से मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने की बात करती है, जिस पर सोफी बहुत रोती है और वो अपने दोनों बच्चों को रुकने के लिए कहती है। रेबिका अपनी मदर की एक भी बात नहीं सुनती और मार्टिन भी काफी डरा हुआ था तो वो भी रेबिका के साथ वहां से चला जाता है। रात में रेबिका सोते हुए अचानक जाग जाती है और तब वो देखती है कि मार्टिन बेड पर नहीं है और तभी दरवाजे पे कोई स्क्रैच कर रहा होता है।
रेबिका को लगा ये मार्टिन है, लेकिन जब बाहर से आती हुई लाइट ऑन होती है तो वो साया गायब हो जाता है। और जैसे ही वो लाइट वापस से ऑफ होती है तो रेबिका को वो साया फिर से नजर आता है जो उस पर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन रेबिका भागकर अपने रूम की मेन लाइट ऑन कर लेती है और वो शैडो वहां से गायब हो जाती है। रेबिका वॉशरूम जाती है तो वो वहां देखती है कि मार्टिन बाथटब में सोया हुआ है, जिसने साथ में एक टॉर्च भी ली हुई है जिसे वो ऑन करके अपने हाथ में लेके सो रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चाइल्ड वेलफेयर वाले वहां आते हैं और मार्टिन को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर मार्टिन की जो गार्जियन थी वो सोफी ही है, रेबिका नहीं। अब रेबिका की नज़र जिसे उस भयानक साय ने बनाया था, वहां पर उसका नाम डायना लिखा होता है और उसने एक पिक्चर भी बनाई होती है। फिर रेबिका अपने फ्रेंड के साथ अपनी मदर के घर जाती है। अब रेबिका अपने फ्रेंड को नजर रखने को कहकर जाती है, क्योंकि उस दौरान घर में सोफी नहीं होती। रेबिका डायना से रिलेटेड प्रूफ ढूंढने लगती है तो उसे वहां एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें उसकी मदर और डायना के रिकॉर्ड्स होते हैं। साथ ही उसे उसकी मदर और डायना की पिक्चर भी मिलती है। इन सब से रेबिका को पता चलता है कि जब उसकी मदर छोटी थी तो वो एक मेंटल पेशेंट थी और एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वहीं उसकी मदर की फ्रेंड डायना बनी थी। यहाँ उसे यह भी पता चलता है कि डायना को एक अजीब तरह की बीमारी थी जो एक स्किन डिजीज थी। जब भी डायना सूरज की रोशनी में आती थी तो उसकी स्किन जलने लगती थी, और उसी हॉस्पिटल में उसकी मदर और डायना की फ्रेंडशिप हो जाती है। वहाँ के लोगों का ये भी मानना था कि डायना एक शैतान है जो बहुत ही आसानी से कमज़ोर लोगों पर हावी हो जाती है। यहाँ तक कि उसने अपने फादर को पोजेस करके सुसाइड करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। हॉस्पिटल में एक ट्रीटमेंट के दौरान तेज़ लाइट की वजह से डायना की मौत हो गई थी। अब जैसे ही रेबिका अपने रूम में जाती है तो वो साया दरवाज़ा बंद करके रेबिका पर हमला कर देती है, और रेबिका ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर रेबिका का फ्रेंड ब्रेड वहां आकर दरवाज़ा खोल देता है, और अब लाइट होने की वजह से वो काला साया रेबिका को छोड़ देता है। रेबिका इस इंसिडेंट से बहुत डर जाती है और वो उस बॉक्स को लेकर अपने फ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। अब सोफी और मार्टिन को दिखाया जाता है जो साथ में घर आ रहे होते हैं, और सोफी मार्टिन से कहती है कि आज वो गुड टाइम स्पेंड करेंगे और हम तीनों साथ में मूवी देखेंगे। मार्टिन ये बात सुनकर काफी डर जाता है और कहता है, मॉम, सिर्फ हम दोनों। अब जब ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो सोफी लाइट्स ऑफ कर देती है और डायना वहां आ जाती है, जिससे मार्टिन काफ़ी डर जाता है। तब सोफी मार्टिन से कहती है कि डायना मेरी दोस्त है, मैंने बहुत दिनों तक डायना को अपने से दूर रखा और अब वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन जब मार्टिन डायना को देखता है तो वो काफ़ी डर जाता है और भागकर लाइट ऑन करके वहाँ से चला जाता है, और इसी वजह से डायना गुस्से की वजह से सोफी को भी मारती है। अब मार्टिन भागकर रेबिका के घर आ जाता है और फिर रेबिका सारी बातें मार्टिन को बताती है और कहती है कि हमें मदर की हेल्प करनी होगी और उन्हें टाइम पर मेडिसिन देनी होगी, क्योंकि अगर वो मेडिसिन टाइम पर नहीं लेंगी तो मेंटली वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से डायना उन पर आसानी से हावी हो जाएगी। मार्टिन रेबिका से कहता है कि डायना ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि जब फादर ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी तो उसने उन्हें भी मार दिया था। तभी डोरबेल बजती है और रेबिका जब डोर ओपन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इतने में उन्हें घर के अंदर से आवाज़ आती है, और वो जब वहाँ जाते हैं तो डायना बेड के नीचे से अंधेरे में बैठकर मार्टिन को खींच लेती है, लेकिन रेबिका उसे बचा लेती है। फिर रेबिका मार्टिन और अपने फ्रेंड ब्रेड के साथ अपनी मदर के घर आती है। रेबिका मदर से डायना के बारे में बात करती है। पहले तो सोफी बिल्कुल अनजान बनती है, लेकिन जब रेबिका सोफी को उसकी डायना के साथ फोटो दिखाती है तो सोफी कहती है कि डायना मेरी फ्रेंड है। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान दोनों की काफ़ी बहस होती है और गुस्सा होकर सोफी अपने रूम में चली जाती है। रेबिका मार्टिन को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन इतना खतरा होने के बाद भी मार्टिन कहता है कि मेरी मदर को मेरी ज़रूरत है, और मार्टिन की बात सुनकर रेबिका और ब्रेड भी वहाँ रुक जाते हैं। रेबिका घर की सारी लाइट्स ऑन करके स्विचेस पर टेप लगा देती है ताकि कोई भी लाइट को ऑफ ना करे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स भी वो लोग वहाँ पर लगा देते, जैसे कैंडल्स वो जला देते हैं और एक्स्ट्रा बल्ब भी वहाँ वो जला देते हैं। अब रेबिका अपनी मदर के पास जाती है जो काफ़ी परेशान लगती है। फिर वो चुपके से रेबिका के हाथ में एक कागज़ पकड़ा देती है जिस पर लिखा था आई नीड हेल्प, जिससे कंफर्म हो जाता है कि सोफी मुसीबत में है और उसे हेल्प चाहिए। अब जब सब सो रहे होते हैं तो रात में डायना पूरे घर की पावर कट कर देती है, जिसकी वजह से
पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। रेबिका की आँख खुलती है और वो अंधेरा देखकर काफ़ी डर जाती है और वो बेसमेंट में जाती है और फ्यूज़ चेक करने लगती है। इतने में वहीं दूसरी तरफ मार्टिन भी जाग जाता और अंधेरे और खुद को अकेला देखकर डर जाता है। वो एक कैंडल जलाकर रेबिका को ढूंढने लगता है तो वहाँ डायना आ जाती है जो उसे अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन मार्टिन कैंडल उसकी तरफ कर देता है और डायना उसको छोड़ देती है। मार्टिन भागता हुआ रेबिका के पास बेसमेंट में आता है तो रेबिका को एहसास होता है कि ये उनके लिए एक ट्रैप है। इतने में डायना वहाँ का डोर क्लोज कर देती है। मार्टिन और रेबिका जोर जोर से चिल्लाते हैं और ब्रेड को आवाज़ लगाते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर ब्रेड वहाँ आ भी जाता है और वो डोर ओपन करने वाला ही होता है। जितने में डायना वहाँ आकर उसे दूर फेंक देती है और उसकी टॉर्च भी उससे काफ़ी दूर जाकर गिरती है। अब डायना ब्रेड को जान से मारने वाली ही होती है, लेकिन ब्रेड अपने मोबाइल की टॉर्च उसे दिखाता है, जिससे डायना उस पर अटैक करके उसके मोबाइल को तोड़ देती है और तब ब्रेड घर से बाहर भागता है। लेकिन अंधेरा आते ही डायना उस पर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन ब्रेड कार की लाइट ऑन कर देता है, जिससे डायना उसे छोड़ देती है। ब्रेड वहाँ से कार लेकर भाग जाता है। इन सब के दौरान वहाँ सोफी भी आ जाती है और वो समझ जाती है कि डायना उनके बच्चों को परेशान कर रही है और उन्हें नुकसान पहुँचा रही है। फिर सोफी कहती है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है, तुम मेरे बच्चों से दूर रहो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। फिर सोफ़ी अपनी मेडिसिन खाने ही वाली होती है, लेकिन डायना सोफ़ी को दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से सोफ़ी के सर पे एक टेबल लगता है और वो बेहोश हो जाती है। डायना जानती थी कि अगर सोफ़ी ने मेडिसिन खा ली तो वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएगी और डायना उसे फिर पोजेस नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ वो दोनों बहन भाई बेसमेंट में आग जलाकर वहाँ रोशनी कर रहे होते हैं। अब सामान ढूंढते हुए, यानी आग को कंटिन्यू रखने के लिए वहाँ मार्टिन को एक यूवी लाइट मिलती है और रेबिका यूवी लाइट को लेकर अंदर जाती है ताकि वहाँ से वो कोई यूजफुल चीज़ ला सके। रेबिका जब वहाँ जाती है तो वहाँ दीवार पर कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं जो डायना ने लिखे थे, जिससे यह पता चलता है कि डायना यहाँ रहती है क्योंकि यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि वो अगर सोफ़ी और उसके बीच आएगी तो वो उसे मार डालेगी। फिर वहाँ डायना आ जाती है जो रेबिका पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो जो यूवी लाइट थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिससे डायना डर जाए, और वो रेबिका के हाथ पकड़ लेती है जिससे रेबिका बहुत डर जाती है। फिर वहाँ अचानक से एक लाइट आती है जिससे डायना की स्किन जलने लगती है और ये लाइट टॉर्च की होती है जो मार्टिन लेकर आया था रेबिका की आवाज़ सुनकर। डायना रेबिका को छोड़ देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन दोनों को पुलिस सायरन की आवाज़ आती है और पुलिस वहाँ आते ही बेसमेंट का डोर ओपन करने लगते हैं, जिनमें एक मेल पुलिस ऑफिसर होता है और एक फीमेल, जिन्हें ब्रेड लेकर आया था। अब वो रेबिका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकाल लेते हैं। तभी वहाँ डायना आती है और वो सीनियर पुलिस को मार कर वहाँ से ले जाती है। रेबिका फीमेल पुलिस को लाइट यूज़ करने को कहती है पर वो उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से वो भी मारी जाती है। रेबिका ब्रेड को कहती है कि वो मार्टिन को लेकर बाहर चला जाए और वो खुद सोफ़ी को लेने चली जाती है। अब डायना फिर से रेबिका पर अटैक कर देती है और उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और रेबिका से कहती है कि वो उसके फादर की तरह उसे भी जान से मार डालेगी। अब डायना रेबिका को मारने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ सोफ़ी आ जाती है और वो कहती है कि मैंने कहा भी था कि मेरे बच्चों से दूर रहना, और वो डायना की तरफ गन करके शूट करती है, जिस पर डायना कहती है कि मुझे इस गन से कुछ नहीं होने वाला, और सोफ़ी डायना की बातें सुनकर खुद को ही शूट कर लेती है। अब जो डायना थी वो सोफ़ी की वजह से थी। अब जैसे ही सोफ़ी मरती है तो डायना भी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर सोफ़ी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की ही ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया था। और अब इस सब के बावजूद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर रेबिका, ब्रेड और मार्टिन हमेशा एक साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो होपफुली फ्रेंड्स ये मूवी आपको पसंद आई होगी। आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।